सुनने के बाद आप सबके होश उड़ने वाले हैं, तो आप सब अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए क्योंकि भौकाल आने वाला है। तो आज की कहानी है रात की ट्रेन और वो जंगलों के बीच महल। आइए जानते हैं। रात का समय था, घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। हवाओं में ठंडक थी और माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। काली घटा वाली रात और सुनसान जंगलों के बीच से जाने वाली एक लोकल ट्रेन अपने समय पर चल रही थी। ट्रेन में कुछ लोग आराम से बैठे थे, कोई सो रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में 4 लोग बैठे थे, जिनमें से एक प्रोफेसर थे और दूसरा राहुल जो एक स्टूडेंट था, तीसरा विक्रम आदित्य एक व्यापारी थे और चौथा एक बूढ़ी औरत जो अपने बेटे से मिलने जा रही थी। ये चारों एक दूसरे से अजनबी थे, लेकिन सफर में थोड़ी बहुत बात हो ही जाती है। ट्रेन जैसे जैसे जंगलों के बीच से निकल रही थी, बाहर का नजारा डरावना होता जा रहा था। उस काली रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 2 बजे अचानक एक झटका लगता है। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और फिर तेज हो गई। लेकिन अजीब बात तो ये हुई कि पीछे का आखिरी डिब्बा जो कि पीछे ही छूट जाता है। उस काली रात में सुनसान जंगलों के बीच वो आखिरी डिब्बा, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बाकी ट्रेन तो आगे निकल गई और यह डिब्बा वही जंगल के बीच अकेला खड़ा रह गया। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में 4 लोग बैठे होते हैं। चारों लोग डरे हुए थे। बीच जंगलों में मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। बाहर घना अंधेरा और सन्नाटा था। कुछ देर बाद उन्होंने तय किया कि बाहर निकलकर देखा जाए। जैसे ही चारों बाहर निकले, थोड़ी दूर पर पेड़ों के बीच एक पुराना महल नजर आया। महल काफी बड़ा था, लेकिन टूटा फूटा सा लग रहा था। किसी ने कहा कि शायद वहां रात गुजार सकते हैं, सुबह तक कोई मदद आ ही जाएगी। आदित्य ने कहा, चलो कैसे भी रात गुजारनी है। और फिर चारों महल की ओर बढ़े। रास्ता डरावना था। हर कदम पर जैसे कोई पीछा कर रहा हो, जैसे कोई अपने तरफ खींच रहा हो। महल के पास जाते ही दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। अंदर अजीब सा अंधेरा था, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी लालटेन लेकर सामने आया। उसने कहा, आप लोग रात भर यहीं रुक सकते हैं, ऊपर कमरे खाली हैं। चारों ने राहत की सांस ली। फिर वो बुढ़ा आदमी उन्हें सीढ़ियों से ऊपर कमरे दिखाने ले गया। कमरे में जाते ही लोग इतने थके थे कि वो सब नींद से बेदार हो जाते हैं। उसके बाद अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। रात के करीब 3 बजे प्रोफेसर की नींद खुलती है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने आदित्य को जगाया। आदित्य ने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल को सपना आया कि वो आदमी जिसके पास लालटेन थी, वह एक पुराने जमाने के राजा की तरह कपड़े पहने हुए था और उसके हाथों में खून लगा था। सुबह जब सब नीचे उतरे तो वो आदमी कहीं नहीं मिला, लेकिन महल का दरवाजा बंद था। बाहर जाने की कोशिश की तो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी विक्रम ने दीवार पे एक पुरानी तस्वीर देखी। उसमें वही आदमी था। नीचे लिखा था, राजा अजय सिंह, जिसने अपने ही परिवार के धोखे से मार दिया था। सभी डर गए। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, कुछ लोग अब भी नहीं जा सकते हैं, तुम लोग अब नहीं जा सकते हो। वो वही आदमी था, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थी, चेहरा काला और डरावना था। वो हवा में तैर रहा था। चारों लोग कांपने लगे। वो आदमी हंसने लगा। जो भी इस महल में रात को रुकता है, वो कभी वापस नहीं जाता है। अब तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। ये सब सुनने के बाद सबकी रूह कांप उठती है। फिर राहुल ने हिम्मत दिखाई। उसने महल के पुराने कमरे में कुछ किताबें खोजी। उसमें लिखा था कि राजा की आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब कोई उसकी गलती को माफ कर दे। प्रोफेसर ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, तुमने बहुत गलत किया, लेकिन हम तुम्हें माफ करते हैं। अब हमें जाने दो। एक तेज रोशनी हुई। सब कुछ हिलने लगा। फिर एक पल में सब शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। राजा की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में उड़ जाती है।
सुबह की रोशनी, चारों लोग बाहर निकले। कुछ दूर पर उन्हें एक दूसरा ट्रेन ट्रैक मिला जहां से मदद मिल गई। पर आज भी जब कोई उस जंगल से गुजरता है तो दूर से वो महल दिखता है और किसी किसी को अब भी लालटेन लेकर चलता एक आदमी नजर आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी रियल स्टोरी, हॉरर स्टोरी और थ्रिलर स्टोरी आती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।